हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, वर्ब्स की मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, तो ये है पार्ट 3। तो देखते हैं, कुछ वर्ब्स हैं। वर्ब्स हैं मतलब ऐसे वर्ब्स नहीं कि खाना पीना उठना बैठना, ये अच्छे लेवल के वर्ब्स हैं जो आपकी अंग्रेज़ी में चार चांद लगा देंगे। तो जब भी वो सिचुएशन आए, आप वो वर्ब बस लगा दीजिए। तो मैं बोलूँगा कि आप ना सिचुएशन को पकड़ लें, सिचुएशन के हिसाब से वर्ड को रखें। सिचुएशन आएगा तो वर्ड लगाएंगे। जैसे याद है आपको प्रोक्रेस्टिनेट मैंने बताया था। कभी भी ऐसा है कि अच्छा बंदा टाल मटोल करता है तो प्रोक्रेस्टिनेट लगा दिया। वैसे ही सिचुएशंस लाया हूँ और वर्ब्स लाया हूँ। देखिए, जो सबसे पहला वर्ब है इसको बोलते हैं आउट डू। आउट डू, आउट डू वर्ब है तो हम इसके फॉर्म बदलेंगे। हम कैसे करेंगे? हम आउट डज, आउट डिड, आउट डन, आउट डूइंग, ऐसे हम वर्ब को टेंस के हिसाब से बदलेंगे। ठीक है, आउट डू का मतलब क्या हो गया देख लेते हैं। इसका मतलब है टू आउट डू इज टू बीट और सरपास, यानी कि आप किसी से ऊपर निकल जाते हैं। अब आप किसी से ऊपर कैसे निकलते हैं? मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई बंदा है जो अंग्रेजी में बात करता है। आप अभी आपकी हालत ख़राब है, आप उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, बट किसी दिन आपने क्या किया, उसको सरपास कर दिया, उससे आप ऊपर चले गए। तो किसी चीज़ में, चाहे वो अंग्रेज़ी बोलना हो, वो खाना पकाना हो, वो गाना गाना हो, वो कोई एक्टिविटी हो, किसी भी चीज़ में अगर आपने किसी को पीछे छोड़ दिया, आप उससे आगे निकल गए, उस आगे निकलने को हम अंग्रेज़ी में कहेंगे आउट डू। आप वर्ब को चेंज करके सेंटेंस बोल सकते हैं। आउट डू समझ में आ रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू आउट डू समवन, अगर आप किसी को आउट डू करते हैं, यू आर अ लॉट मोर सक्सेसफुल देन दे आर, आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में, यानी कि आपने उसको पीछे छोड़ दिया। कई बार इंसान खुद को आउट डू कर देता है। मान लीजिए कि कल आपने कुकिंग की और आपकी कुकिंग अच्छी थी और आज आपने उससे बेहतर कुकिंग कर ली, तो आपने खुद को ही आउट डू कर दिया, पीछे छोड़ दिया। तो समझ में सिचुएशन आ गया होगा। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू आउट डू माई नेबर इन इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि मैं अपने पड़ोसी को इंग्लिश स्पीकिंग में आउट डू करना चाहता हूँ। तो आउट डू करना चाहता हूँ मतलब कि मैं उसे पीछे छोड़ना चाहता हूँ। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ही ऑलवेज ट्राइज टू आउट डू एवरीबडी एल्स इन द क्लास, वो क्लास में हर किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, उनसे आगे निकलना चाहता है। तो आउट डू के बाद हम उस बंदे का जिक्र करेंगे, जैसे कि आई वॉन्ट टू आउट डू यू, या आई विल आउट डू यू, आई हैव आउट डन यू, yesterday आई आउट डिड हिम, यू आर ट्राइंग टू आउट डू मी एंड आई एम ट्राइंग टू आउट डू यू। तो हमें डू, जो डू है उसको चेंज करना है। डू, डज, डिड, डूइंग, ये करते रहना है। द किड्स वर ट्राइंग टू आउट डू ईच अदर, जो बच्चे थे वो एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो आउट डू एकदम क्लियर है। अगर मैं इस पर एक स्टोरी टेलिंग की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, वन डे देर वॉज अ गाय हु केम टू मी and started talking to me in English. I was in class 7th and that guy was working as a guide at airport, railway station and various places. His work was to convince the foreigners and to take them here and there, the historical places and all. He talked to me in English, but I was not able to speak in a proper way. So somehow I failed to have a conversation with him in English. He started laughing at me. This touched my heart and I decided to prove myself to be the best. I started working hard. I learned many words meaning, many sentences, and I became perfect in storytelling. When I felt myself to be good at English, I decided to confront him. I started talking to him in English. Whatever sentences he spoke, most of them were wrong. I corrected him. I made him feel that he was wrong. By this way, I outdid him in English speaking.
सो मैंने एक छोटी सी कहानी आराम आराम से बोलकर आपको बता दी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही कहानी बनाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए गाइस, दूसरा जो वर्ड है मैं इसलिए धीरे धीरे भी बोल रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, वो कहते सब सबटाइटल लिख दो, तो मैं सोच रहा हूँ मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप आराम से सुनकर समझ सकते हैं। अब सबटाइटल्स में कैसे लिखूँगा, इट्स टू टफ टू राइट। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों, शायद आपने सुना हो कभी, इनकलकेट। इनकलकेट कैसे पढ़ेंगे? इनकलकेट। ये एक वर्ब है तो हम चेंज करेंगे, इनकलकेट्स, इनकलकेटिंग, इनकलकेटेड, इनकलकेटेड, इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। मतलब क्या होता है इसका? टू मेक somebody लर्न और रिमेंबर आइडियाज, हैबिट्स, etc, स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफन। मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई बच्चा है, ओके, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। आप उसको बता रहे हैं कि बेटा यहाँ रेलिंग के पास मत जा, गिर जाएगा, गिर जाएगा, मत जा, गिर जाएगा। आप कई बार आपने उसको रिपीट किया, तो रिपीट कर कर के बार बार अपने उसके दिमाग में बैठा दिया कि रेलिंग के पास जाएगा तो वो गिर जाएगा। आपने किसी आदमी की तरफ देखा, इशारा किया, बोला कि ओए उससे बात मत करना, वो ना अच्छा लड़का नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं। आपने इसके दिमाग में, इसके मन में बिठा दिया कि वो अच्छा लड़का नहीं है। तो आप किसी के मन में कोई बात बिठा देते हैं, कोई डर बिठा देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं उसके दिमाग में। यानी कि आप क्या करते हैं, आप इनकलकेट करते हैं, सिंपल। तो इनकलकेट का मतलब मन में बिठाना, यूँ समझ लीजिए, मन में बिठाना। आप जैसे कि लिखे किसी को विचार, आदतें आदि सिखाना। आप थॉट डाल देंगे उसके मन में, आप कोई हैबिट डाल देंगे उसके दिमाग में। आप कह देंगे कि ऐसे बैठो, ऐसे खड़े रहो, तो ये ऐसे बैठना, ऐसे खड़े होना आपने उसके दिमाग में बैठा दिया। छुरी को ऐसे पकड़ो, कांटा को ऐसे पकड़ो, आपने उसके मन में बिठा दिया। खाना खाते समय मुंह बंद रखो, मुंह बंद करके चबाओ, आपने मन में बिठा दिया। तो समझ में आ रहा है? विशेषकर उसे बार बार दोहराकर, आपने कई बार उसे दोहराया है कि उसके मन में बैठ गया। तो मन में बैठना, इसको हम कहते हैं इनकलकेट। एग्जाम्पल्स देखिए, वी हैव ट्राइड टू इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ सिटीजनशिप इन यंगस्टर्स। तो इनकलकेट के साथ जो हम प्रेपोजिशन लगा रहे हैं वो इन लगा रहे हैं। मतलब आपने इनकलकेट किया, जो आइटम आपने इनकलकेट किया वो आइटम को दिखाइए। आई इनकलकेट फियर, या पास्ट टेंस कर देते हैं, आई इनकलकेटेड फियर। मैंने डर को मन में बिठाया। किसके मन में बिठाया? आप इन लगाइए, इन के बाद उस व्यक्ति का नाम लीजिए। मान लीजिए आपने अपने बेटे के मन में डर बिठा दिया, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई इनकलकेटेड फियर इन माई सन। आपको माइंड कहने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेन कहने की ज़रूरत नहीं है। आप इन के बाद उस बंदे का, वो जो जिसको आपने सिखाया पढ़ाया, उसका जिक्र कर दीजिए, उसका नाम ले लीजिए। जैसे आई इनकलकेटेड पॉजिटिव थिंग्स इन माई फ्रेंड। मैंने पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें अपने फ्रेंड के मन में बिठा दी। समझ में आ रहा है? देखिए, यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन हिम अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि तुम कोशिश कर रहे हो उसके मन में बिठाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो मैं बोलूँ कि ओके, माई पेरेंट्स इनकलकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मी। मेरे मन में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिठा दिया, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के वैल्यू को बैठा दिया, सेंस को बैठा दिया। तो इसको समझ में आ रहा है? ओके, डोंट इनकलकेट बैड हैबिट्स इन योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों में बुरी आदतें मत बिठाओ, उनके मन में बुरी आदतें मत बिठाओ। ओके, सो ये होता है इनकलकेट। कई बार हम ऐसे भी कहते हैं कि आई विल इनकलकेट माई सन। मान लीजिए आपके मुंह से ऐसा निकल गया कि आई विल इनकलकेट माई सन। अब फिर आपको विद लगाना पड़ेगा। आई विल इनकलकेट माई सन विद गुड हैबिट्स, या आई विल इनकलकेट गुड हैबिट्स इन माई सन। मैं क्यों इतनी देर तक इसमें लेक्चर दे रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। एक इन आता है प्रेपोजिशन इसके साथ, और एक विद आता है। इन कब आएगा? जब आप बोलेंगे कि आई विल इनकलकेट फलाना थिंग,
मतलब कुछ चीज़ का आप नाम लेंगे, ब्ला ब्ला, तो आई विल इनकलकेट गुड थिंग्स, फिर आप इन लगाएंगे, इन माई सन। अगर आप कहते हैं आई विल इनकलकेट माई सन, फिर विद गुड थिंग्स। वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब इस पर अगर कोई स्टोरी टेलिंग करे तो कैसे होगा? ओके, स्टोरी टेलिंग आप ऐसे कर सकते हैं दैट yesterday the son of my neighbor was having a stroll near my room. That time I was going to make tea, but when I opened the fridge and checked, there was no milk available. I was not able to go downstairs to the shop to buy a milk packet. So I thought I must ask my neighbor's son to go down to buy a packet of milk. So I called him, I gave him some money and asked him to go to the shop. But he started getting scared of going alone. He said, no, I can't go, I'm scared. Dogs might bark at me, dogs might bite me. I thought that his parents have inculcated dog's fear in him. That's why he did not go to the market. आ गया समझ में? ऐसे आप कहानी को बनाएंगे इस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि वो मैं लिख नहीं सकता सबटाइटल्स गाइस। तो अब बताइए, मैं ऐसे ही बोलूँ? अगर आप कहेंगे तो मैं फास्ट भी आपको पढ़ा सकता हूँ। आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है दोस्तों, इसको हम कहते हैं क्लैस्प। क्लैस्प। अब ये क्लैस्प वर्ब है, तो आप क्लैप्स, क्लैस्प्स, मतलब थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल हो रहा है। उसमें एस लगाएंगे तो कैसे साउंड करेगा? क्लैस्प्स, ऐसे साउंड करेगा। आईएनजी लगाएंगे तो क्लैस्पिंग, ईडी लगाएंगे तो क्लैस्प्ड, ऐसे साउंड करेगा। इसका मतलब क्या होता है? कसकर थामना, यानी कि टू होल्ड समबडी या समथिंग टाइटली। आपने किसी के हाथ को पकड़ लिया टाइटली, तो आपने क्या किया? क्लैस्प कर लिया। इसमें कस के पकड़ना अपने आप आ गया, पकड़ना भी आ गया और वो टाइटली पकड़ना भी आ गया। तो अलग से आपको टाइटली बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वर्ब का ये फायदा है कि दो चीज़ का एक वर्ड बन गया, कसकर थामना। अगर आपको ये वर्ड नहीं पता हो तो आप कैसे बोलेंगे कि आई हेल्ड हिज हैंड। हेल्ड मतलब थामा, फिर आपको टाइटली लगाना पड़ेगा, तो आपको एक अलग से एडवर्ब चाहिए। इससे अच्छा एक वर्ब से काम चलाइए। क्लैस्प में दोनों आ गया। इफ़ यू क्लैस्प समवन और समथिंग, यू होल्ड देम टाइटली। देखिए, होल्ड भी आ गया और टाइटली भी आ गया, तो एक वर्ब और एक एडवर्ब दोनों मिला करके आपका एक वर्ड से काम चल गया, एक वर्ब से। इन योर हैंड्स, अपने हाथों में और आर्म्स में कोई चीज़ आप थाम लेते, जैसे शी क्लैप्स्ड हर हैंड्स टुगेदर। यहाँ लिखा है कि एक लड़की है, मान लीजिए एक लड़की है, और उसने क्या किया कि अपने ही दोनों हाथों को एक मतलब जोर से पकड़ लिया, ऐसे ऐसे थाम लिया। तो ऐसे भी कह सकते हैं, शी क्लैप्स्ड हर हैंड्स टुगेदर, अपने हाथों को उसने कसकर थाम लिया। या माई सन क्लैस्प्ड माई हैंड्स, मुझसे भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, क्लैस्प्ड माई हैंड्स, मेरे बेटे ने मेरे हाथ को कसकर थाम लिया, पकड़ लिया। अब इस पर अगर स्टोरी टेलिंग करें तो स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं दैट yesterday I was going to market along with my son. He was happy, he was walking with me. All of a sudden he saw some dogs started barking. They ran amok. Seeing the dogs barking, my son came close to me and clasped my hand. स्टोरी खत्म हो गई। वो आया और मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया। तो ये क्लास का मतलब होता है गाइस। क्लियर है? चलिए आगे देखें। ओके, अगला जो वर्ड है ये थोड़ा सा आसान है, आई थिंक सबने सुना होगा, क्रेव। क्रेव एक वर्ब है, क्रेव वर्ब है तो क्रेव, क्रेविंग, क्रेव्स, क्रेव्ड आप बोल सकते हैं। क्रेव का मतलब क्या होता है? इफ़ यू क्रेव समथिंग और क्रेव फॉर इट, या तो आप क्रेव के साथ फॉर लगा सकते हैं। यहाँ पर
प्रपोजिशन अगर लगाना है तो फॉर लगाएंगे, नहीं लगाना है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसा भी है। इफ़ यू क्रेव समथिंग और क्रेव फॉर इट, यू वांट टू हैव इट, आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाए। आप किसी चीज़ के लिए लालायित होते हैं, तरसते हैं, आप उसे पाना चाहते हैं, यानी कि वो चीज़ आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपकी हो जाए, बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो एक तड़प है उस चीज़ के लिए, तो आप जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो है क्रेव। टू वांट एंड नीड टू हैव समथिंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं, यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग। आप कह सकते हैं आई एम क्रेविंग फॉर दैट टॉय, मुझे उस खिलौने की चाहत है, आई जस्ट नीड दैट टॉय एनी हाउ, आई एम जस्ट क्रेविंग फॉर इट। इट कुड बी एनी आइटम, कोई भी आइटम हो सकता है, कोई भी खाने का चीज़ हो सकता है। किसी वस्तु के लिए अत्यधिक लालायित होना, जोरदार तलब उठना, अंदर से एक तलब उठ रहा है आपका, आप तरस रहे हैं उसे पाने के लिए, इट मीन्स यू आर क्रेविंग फॉर इट। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो ही इज़ क्रेविंग फॉर स्वीट, यानी कि वो, अब इसकी हिंदी आप जो भी समझें, अंग्रेजों के हिसाब से एक बंदा है, उसको स्वीट खाने का मन है, अब उसके अंदर एक बेचैनी है कि मैं स्वीट कब खाऊं, बस मिल जाए कैसे मिल जाए, अब तक उसे स्वीट मिला नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे ही इज़ क्रेविंग फॉर स्वीट, यानी कि स्वीट को खाने के लिए मरा जा रहा है, तड़प है, तलब उठ रही है। शी इज़ क्रेविंग हर चॉकलेट्स। अब देखिए, क्रेव के साथ आप फॉर भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो शी इज़ क्रेविंग हर चॉकलेट्स, उसे अपने चॉकलेट्स के लिए तलब उठ रही है, यानी कि शी वॉन्ट्स टू हैव इट, वो इसे खाना चाहती है, इसे पाना चाहती है। गॉट इट? फाइन। अब इस पर अगर स्टोरी टेलिंग करें तो हो सकता है, लास्ट वीक आई वेंट टू मार्केट with my son. My son saw a very attractive toy and he started insisting me to buy that toy. But I did not buy it. Anyhow, I pacified my child. We came back to our home. But he started craving for that toy. Every day he used to ask me to buy the same toy. He used to check online. When 4 days passed and I saw that he was craving so much for that toy, I decided to buy the toy. So one day I went to market and bought the same toy. He became ecstatic seeing the toy and he hugged me saying, Papa, I love you. Like this. So you can create any story, guys. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। So अगला जो वर्ड है दोस्तों, इसे हम कहते हैं कॉन्डोन। क्या बोलेंगे? कॉन्डोन। इसे पढ़ पाएंगे आप? कॉन्डोन। इसे कई लोग कंडन भी कह देते हैं, बट इस कॉन्डोन, इसको आप डोन पढ़ सकते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि आप इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर ले, गूगल पे वर्ड लिख करके ना, स्पीकर पे क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा कि कॉन्डोन है कि कॉन्डन है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं। मैं इसको कॉन्डोन कहता हूँ, कई लोग इसको कंडन भी कह सकते हैं, डन, ये डन बोलेंगे। जो भी है, कॉन्डोन है तो आप कॉन्डोन्ड, कॉन्डोन्ड, कॉन्डन्स, कॉन्डनिंग, आप ऐसे बात कर सकते हैं। इफ़ यू कॉन्डोन समथिंग, यू अलाउ इट, अप्रूव ऑफ इट, और एटलीस्ट कैन लिव विद इट। मान लीजिए दोस्तों कि आपके घर में कोई एक्टिविटी होती है, किसी की आदत है कि वो सिगरेट पीता है, या वो फैमिली के सामने शराब पीता है, या कोई ऐसी एक्टिविटी को अंजाम देता है पूरे परिवार के सामने जो आपको लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसे होने देते हैं, आप उसे इग्नोर, मतलब कहने का मतलब कि आप इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, कर रहा है तो करने दो। एक तरीके से आप अलाउ कर देते हैं, आप अप्रूव कर देते हैं कि तुम करो, तुम्हें अलाउड है, जो करना है करो। कोई फैमिली मेंबर गाली गलौच करके बात करता है, कुछ लोग मैंने देखा है वो हिंदी में भी बात करते हैं, तो हर दूसरे सेंटेंस में उनके मुंह से एक गाली का शब्द निकल जाता है। ऐसा होता है, शायद एक आदत हो गई हो उन्हें। तो अगर आप फैमिली में ये होने देते हैं, इट मीन्स कि आप उसे कॉन्डोन करते हैं, तो यानी कि आप उसे अलाउ करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, इफ़ यू कॉन्डोन समथिंग, आप किसी भी चीज़ को अगर कॉन्डोन करते हैं, इट मीन्स यू अलाउ इट, आप उसको होने देते हैं। यू अप्रूव ऑफ इट, आप उसे अप्रूव करते हैं कि करो जी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, और एटलीस्ट कैन लिव विद इट, और आप उसी के साथ वो ज़िंदगी बिताने लगते हैं, आप वो लाइफ चलने लगती है। तो ये है, कोई बिहेवियर हो सकता है, किसी की एक्टिविटी हो सकता है, कोई आपसे बात करता है, बार बार आपको उसे टच करके बात करता है, तो आप उसे होने देते हैं, आप उसे अलाउ करते हो कि यहाँ तक पहुँचो, आप चाहें तो उसे रोक सकते हैं। इफ़ यू अलाउ, इट मीन्स यू कॉन्डोन इट। गॉट इट? चलिए
इफ़ समवन कंडोन्स बिहेवियर दैट इज मोरली रॉन्ग, अगर वो बहुत गलत है, दे एक्सेप्ट इट, वो स्वीकार कर लेते, कोई गलत व्यवहार कर रहा है आप स्वीकार करते, इट मीन्स यू कंडोन इट, यू अलाउ इट, यू लेट इट हैपन, आप उसे होने देते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, आई कुडंट कंडोन व्हाट शी वॉज डूइंग, यानी कि वो जो कर रही थी ना, मैंने उसको होने नहीं दिया, आई कुडंट कंडोन। अगर मैं बोलूँ आई कंडोन्ड, इट मीन्स मैंने होने दिया, आई कुडंट कंडोन मैंने नहीं होने दिया, मतलब मैं उसके खिलाफ चला गया। बाई हिज साइलेंस ही सीम्ड टू कंडोन देयर बिहेवियर, मान लो कुछ लोग हैं उनका बिहेवियर खराब है और एक बंदा चुप है, साइलेंट पोजीशन में, कुछ कर ही नहीं रहा है, इट मीन्स कि उसके साइलेंस से ये पता चल रहा है कि भैया वो अलाउ कर रहा है, होने दे रहा है। इस तरीके से इफ़ द गवर्नमेंट इज सीन टू कंडोन वायलेंस, अगर ऐसा देखा जाए कि गवर्नमेंट जो है वो वायलेंस को, हिंसा को कंडोन कर रही है, अप्रूव कर रही है, द ब्लड शेड विल नेवर स्टॉप, खून खराबा कभी रुकेगा नहीं। तो ये बड़ा अच्छा, आप कह सकते हैं कि आई कैन नॉट कंडोन व्हाट यू आर डूइंग, आई कैन नॉट कंडोन। तो इस पर स्टोरी टेलिंग, मुझे लगता है इस पर क्या बनाना है स्टोरी टेलिंग, हम खुद भी कर सकते हैं। अभी फैमिली का कोई भी स्टोरी कर लीजिएगा कि देयर वॉज अ गाय, there was one of my relatives, whenever he used to come to my house, he used to smoke in front of everyone. So one day I raised my voice, I stopped condoning what he was doing. ऐसे करके आप स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। बट ये आम जिंदगी में बड़ा अच्छा यूज़ हो सकता है। आप कह सकते हैं कि आई कांट कंडोन द वे यू आर सिटिंग, जिस तरीके से तुम बैठ रहे हो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसको कंडोन नहीं करूँगी, इसको अलाउ नहीं करूँगी। द वे यू आर टॉकिंग टू योर मदर इज़ नॉट गुड, आई कैन नॉट कंडोन इट, मैं इसको अलाउ नहीं करूँगी, मैं इसे होने नहीं दूंगी, कंडोन। फाइन गाइस, सो ये थे आपके अच्छे वर्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका PDF मिले तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ जाइए और आप अवेल कीजिए इसको। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन अनदर एपिसोड, थैंक यू एवरीवन।